हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 3 का ये वीडियो नंबर 9 होने वाला है। यानी इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के 8 वीडियोस 8 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो जो भी वीडियो आपसे मिस हुई है तो वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो एंड अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेन पार्ट्स ऑफ हैमर। जैसा कि जो स्टूडेंट्स रेगुलरली कनेक्ट हैं हमसे एंड रेगुलरली पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उन्हें पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने हैमर के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम हैमर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, हैमर के टाइप्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हैमर में मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, हैंडल होता है सबसे पहले तो, है ना। हैंडल के बारे में जाने तो हैमर को हैंडल द्वारा पकड़कर ही कार्य करते हैं। भाई नॉर्मल सी बात है, हैमर को आप हैंडल पकड़ के ही कार्य करेंगे, है ना। लकड़ी एक कुचालक पदार्थ है ना। लकड़ी क्या है, एक कुचालक पदार्थ है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो कुचालक पदार्थ होता है। इस बात को ध्यान में रखकर अधिकांश हैमर के हैंडल लकड़ी के ही बनाए जाते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम विद्युत धारा, जो हम इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रिसिटी पर ही काम करेंगे। तो होता क्या है, कभी कभी जो है हर एक जो आपका टूल होता है ना वो कुचालक से ही बना होता है, यानी इंसुलेटेड होता है ना, जिससे कि आपको विद्युत यानी इलेक्ट्रिक शॉक ना लग सके। तो ये आपका जो है लकड़ी से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी क्या है, कुचालक पदार्थ होती है। क्लियर है। इसके बाद आई होल, है ना। आई होल क्या होता है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हैमर के शीर्ष भाग में हैंडल लगाने के लिए एक अंडाकार छिद्र बनाया जाता है जिसे आई होल कहते हैं। हैमर के शीर्ष भाग में, है ना। शीर्ष भाग क्या होता है, जो हैंडल लगाने के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं, है ना। तो अंडाकार छिद्र बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, आई होल कहते हैं, जिसमें हम लकड़ी को फंसाते हैं, हैंडल को फंसाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका फलक, है ना, जिसे हम फेस कहते हैं। तो फेस क्या होता है, यह हैमर का एकमात्र ऐसा भाग है जो आकार में चपटा होता है तथा इसके द्वारा ही चोट मारते हैं। जो हैमर मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में, है ना, तो आपने देखा होगा हैमर में क्या है, फेस आपका मेन पार्ट होता है, इसी से आप चोट मारते हैं। तो देखिए ये आपका फेस होता है, ये वाला पार्ट ही आपका मेन है, क्योंकि यहीं से आप कीलों को ठोकते हैं, है ना, यहीं से चोट मारते हैं। तो ये आपका क्या है, हैमर का मेन पार्ट इसे बोला जाता है। तो फलक फेस क्या होता है, ये हैमर का एकमात्र ऐसा भाग है जो आकार में चपटा और इससे ही चोट मारते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा भाग है पीन, है ना। पीन क्या होता है, तो हैमर के शीर्ष भाग को पीन कहते हैं, है ना। पीन फलक से ठीक विपरीत दिशा के ऊपर की ओर होता है। यानी कि मैंने आपको बताया, अगर ये आपका हैमर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका फेस होगा, है ना, और ऊपर की साइड क्या होगा, पीन होगा। इस तरह से हैमर का निर्माण होता है। तो मैंने आपको बताया पीन को देखकर ही हम बताते हैं कि जो आपका हैमर है वो किस टाइप का है, क्रॉस पिन हैमर है, क्लॉ हैमर है, या फिर स्ट्रेट पिन है ना, क्या है। तो वह हम पिन को देखकर ही बताते हैं। पिन जो है हैमर के शीर्ष भाग में पिन फलक से ठीक ऊपर या विपरीत दिशा में होता है। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका है चीक। चीक किसे कहते हैं, यह हैमर के शीर्ष में उपस्थित एक सबसे मुलायम भाग होता है जो शीर्ष में दोनों तरफ होता है ना। यह पिन व फलक के मध्य का भाग होता है। जैसे चीक का मतलब क्या होता है, गाल होता है ना, तो उसी प्रकार से जो हैमर होता है इसके फेस के जो दोनों ओर का, ये वाला और ये वाला, है ना, ये जो फेस है, ये वाला फेस है, ये वाला पिन है, तो इसके मध्य का ये दोनों भाग के कहलाएंगे, ये चीक कहलाते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो आगे हम टाइप्स ऑफ हैमर की बात कर लेते हैं कि हैमर के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो हैमर को वजन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी जो हैमर है उन्हें हमने वजन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। हस्त हैमर यानी हैंड हैमर इसे बोला जाता है। तो देखिए इसमें काफ़ी सारे टाइप्स हैं। पहला आपका है बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, डबल फेस हैमर। तो ये हम कैसे पता करेंगे, पिन को देखकर ही पता करेंगे, मैंने आपको बताया। इसके बाद क्लॉ हैमर, मृदु हैमर, है ना, ये दूसरा और तीसरा टाइप हो गया। ये आपका हस्त हैमर के ही पार्ट थे ये वाले, है ना। ये हैंड हैमर के कितने टाइप होते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कहेंगे 4, है ना। इसके बाद दूसरा आपका क्लॉ हैमर होता है। तीसरा आपका मृदु हैमर होता है जो कि सॉफ्ट हैमर होता है ना, जिसे हम मैलेट भी कहते हैं, लकड़ी का हथौड़ा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कच्चे चमड़े का हैमर, है ना, मैलेट जिसे हम मुंगरी कहते हैं। नायलॉन हैमर, प्लास्टिक हैमर। तो ये आप सब सारे के सारे क्या हैं, हैमर के टाइप्स हैं। स्लेज हैमर, शक्ति हैमर। तो ये सारे के सारे जो है हैमर के टाइप्स हैं जो कि आपके समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पकड़ने वाले औजार। अब होल्डिंग टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमने अभी तक चोट मारने वाले औजार पढ़ लिए, कटिंग टूल्स, फिटिंग टूल्स, है ना, ये सब पढ़ लिए।
अब हम पकड़ने वाले औजार के बारे में बात करेंगे, होल्डिंग टूल्स के बारे में बात करेंगे। कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के कार्यखंडों को पकड़ने के लिए जो औजार में लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वाइस कहते हैं। यानी वाइस को क्या कहते हैं, होल्डिंग टूल्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये जॉब को पकड़ने का कार्य करता है ना, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जॉब क्या होता है। तो जॉब यानी वाइस है ना, तो वाइस मैंने आपको बताया वाइस के भी टाइप्स होते हैं। तो वाइस होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जॉब पर विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं के लिए यह आवश्यक है कि उसे मजबूती से एक निश्चित स्थान पर रखा जाए, इसलिए इसे वाइस की सहायता से मजबूती से जकड़ लिया जाता है। यानी कि मैंने आपको बताया अगर जॉब पर आप काम करेंगे है ना, तो वो ज़रूरी है कि जॉब आपकी फिक्स हो एक जगह है ना, ऐसा नहीं कि वो हिल रही है, इधर उधर हो रही है ना, तो आप उस पर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक वाइस नामक एक यंत्र होता है, एक टूल होता है ना, होल्डिंग टूल होता है, जो कि जॉब को पकड़ने का काम करता है, जकड़ने का काम करता है। तो जॉब पर विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस यानी काम करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि मजबूती से आपकी जॉब है वो पकड़ी हुई हो, है ना, इसीलिए इसे वाइस की सहायता से मजबूती से जकड़ लिया जाता है। ये तो आपको पता लग गया वाइस होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वाइस के बारे में, यानी वाइस के कितने प्रकार होते हैं। तो ये काफ़ी प्रकार की होती है, टोटल 9 प्रकार की आपकी जो है वाइस होती है। पहला आपका होता है बेंच वाइस, जो बेंच में लगती है ना, पाइप वाइस जो पाइप में लगती है, हैंड वाइस जो हाथ में पकड़ कर लगाई जाती है। इसके बाद टूल मार्क्स वाइस है ना, समांतर क्लैंप वाइस, सी क्लैंप वाइस और मशीन वाइस और लेग वाइस और पिन वाइस। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके वाइस के प्रकार हैं 9, टोटल 9 प्रकार की होती हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि वाइस क्या होती है तो आप बता देंगे, है ना, वाइस के प्रकार क्या होते हैं तो आप बता देंगे, है ना। तो ये सारे के सारे टूल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में, जो कि है ड्रिलिंग औजार। अब हम ड्रिलिंग औजार के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रिलिंग औजार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। किसी कार्यखंड या वस्तु में छिद्र करने के लिए ड्रिलिंग औजार की आवश्यकता होती है। ड्रिलिंग औजार के अंतर्गत ड्रिल का वर्णन दिया गया है। यानी कि ड्रिलिंग औजार क्या है, सिंपल सा आपको दीवार में होल करना है या फिर किसी लकड़ी में होल करना है तो आप ड्रिलिंग औजार का ही इस्तेमाल करेंगे। तो किसी कार्यखंड या वस्तु में छिद्र करने के लिए यानी होल करने के लिए ड्रिलिंग औजार की आवश्यकता पड़ती है, ड्रिलिंग टूल की आवश्यकता पड़ती है। ड्रिलिंग औजार के अंतर्गत ड्रिल का वर्णन दिया गया है। अब देखिए ड्रिलिंग क्या होता है। ड्रिल मशीन तो आप जानते हैं ना क्या होता है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है ना, कटिंग टूल है जिसका प्रयोग किसी वस्तु या धातु में गोल छिद्र करने के लिए किया जाता है। ये एक कटिंग टूल है, ध्यान रखेंगे ये एक कटिंग टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किसी धातु किसी वस्तु में छिद्र करने के लिए यानी होल करने के लिए ड्रिलिंग औजार का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, तो ये आपका ड्रिल होता है। अब बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ ड्रिल की, है ना। पार्ट्स ऑफ ड्रिल यानी ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, ड्रिल के कितने पार्ट होते हैं, है ना, कितने भाग होते हैं। तो टोटल बात करें 10 भाग होते हैं आपके ड्रिल के। पहला होता है शैंक, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है नेक, चौथा होता है फ्लूट्स, पाँचवा होता है लैंड और छठा होता है आपका मोर्जिन, सातवां होता है बॉडी क्लियरेंस और आठवां होता है पॉइंट हील वेब, है ना। और स्ट्रेट शैंक और टेपर शैंक बिट है। ये क्या है, ये बिट के टाइप्स हैं, ये अलग हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना है, ये शैंक बिट है ना। तो मैं बोल रहा हूँ ना, स्ट्रेट शैंक बिट और टेपर शैंक बिट, ये क्या है, एक बिट है जो कि आपको याद रखना है। तो पार्ट्स ऑफ ड्रिल समझ में आ गया, कितने पार्ट्स होते हैं, शैंक, बॉडी, नेक, फ्लूट्स, लैंड और मार्जिन, बॉडी क्लियरेंस, पॉइंट और हिल और वेब। तो ये आपके क्या हैं, ये ड्रिल के पार्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे जो भी मैंने आज की इस वीडियो में आपको साथ डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो आज की इस वीडियो में हमने हैमर के बारे में जाना, मेन पार्ट्स ऑफ हैमर, यानी जो मेन पार्ट्स होते हैं हैमर में क्या क्या होते हैं, है ना। फिर हमने टाइप्स ऑफ हैमर के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद पकड़ने वाले औजार के बारे में डिस्कस किया, यानी इसके अंतर्गत वाइस आता है तो वाइस के बारे में हमने डिस्कस किया। ड्रिलिंग औजार के बारे में डिस्कस किया, ड्रिल क्या होता है, ड्रिल के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। अब ड्रिल के टाइप्स कितने होते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना सोचता, क्योंकि वरना आप भी बोर हो जाएंगे और वीडियो देखने में भी आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। एंड PDF नोट्स भी उन्हें शेयर करिए जिससे कि PDF नोट्स भी वो फ़ायदा उठा सकें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में अब लगभग एक लेक्चर और आएगा इसका। इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा,
फिर हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 को हम शुरू करने वाले हैं, तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। एंड एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, तो कमेंट करना ज़रूरी है, ओके, जिससे कि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों, आपको क्लास कैसी लग रही है वो भी आप हमें कमेंट में बता सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।